नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। बलरामपुर में नक्सली प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व नक्सली जोनल कमांडर और सहयोगी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इससे पहले भी 4 नक्सली सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दरअसल पंचायत खजुरियाडीह की सरपंच संगीता पेकरा से 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और इसकी सूचना पुलिस को नहीं देने की धमकी दी गई थी। सूचना पुलिस को देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। यानी ये कहा था कि अगर आपने पुलिस को बताया तो जान से मार देंगे। थाना प्रभारी ने इसको गंभीरता से जांच प्रारंभ किया और इसमें सफलताएं अर्जित की। इस दौरान जो है 4 आरोपियों को अरेस्ट करके भेजा गया था। उन आरोपियों से पूछताछ पर यह पता चला था कि पूर्व नक्सली कमांडर नेपाली के द्वारा जो है इस घटना में सम्मिलित होकर के जो हमको पर्चा प्रदान किया गया है, नक्सली पर्चा, तो इसकी आगे जांच प्रारंभ की गई और नेपाली को पकड़ा गया। नेपाली को पकड़ने के बाद जो है 8 और पर्चे बरामद हुए हैं। इस तरीके से जो है एक बहुत बड़ी घटना और साजिश को पुलिस ने पर्दाफाश किया है। महासमुंद पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हीरा तस्करों को ग्राम रेवा ओडिशा बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 470 नग हीरे जब्त किए गए हैं। हीरो की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर ओडिशा के रहने वाले हैं। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी। और मुंगेली में स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जहां इनके पास ना तो विशेषज्ञों की टीम है, ना ही सुविधा के इंतजाम है, जिसके चलते कई मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ता है। मामला अवध अस्पताल का है, जहां प्रसव के लिए आई महिला की मौत हो गई, लेकिन महिला को कोई उपचार नहीं मिल पाया। महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस मामले पर सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। ग्राम पेंड्री से मुंगेली ले गए। यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र के मैडम बोलिस था, यहाँ एक साइड है बच्चा, वहाँ ले जाओ ऐसे करके। तो हम जो उचित लगे अवध हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ ले जाए के बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा इसे करके बोलिस। ऑपरेशन आधा घंटा 1 घंटा में कर दी से। ओकर बाद 2 दिन 1 दिन सही रही से। ओकर बाद हल्का हल्का खांसी आत रही से। मैं बोले मैं ओकर पास में रहे 2 घंटा 3 घंटा रात भर रात रहे। तब भी से वहाँ के जो नर्स है 1 नंबर के, 3 जने जनरल वार्ड में और 3 जने आईसीयू में रहते रही, और सब मोबाइल रखे बहुत गेम में बिजी रही। किसी मरीज को कोई प्रकार के कुछ नहीं बोलत रही से। मतलब ग्राम पेंड्री से देखिए, हमारे पास आप बोल रहे हैं, अभी आपसे हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। जैसे प्रूफ जहाँ भी अपने को ऐसा लगता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो हम तत्काल अपनी टीम जो है या फिर जो उससे संबंधित है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, उसको तत्काल हम यहाँ से आदेश करते हैं कि भाई इसको देखो, ये क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, उसको हमको आप जांच करके बताएं। कोरोना की से मौत की बात कही है डॉक्टरों ने, तो क्या कोरोना के पेशेंट को उन लोग ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, कोरोना अगर पॉजिटिव है तो ऑपरेशन तो नहीं कर सकते उसको। या जैसे कोई डिलीवरी केस है, डिलीवरी केस आ गया, उसको डिलीवरी कराना बहुत जरूरी। कोरोना भी तो भी हमारे जो डॉक्टर हैं जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, उन लोग कोरोना के जो इक्विपमेंट है जिससे बचाया जा सकता है, वो सारे इक्विपमेंट यूज़ करके डिलीवरी कराते हैं। महासमुंद जिले के सिरपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 12 से 14 मार्च तक होगा। इसमें देश के अलग अलग जगह से बुद्धिजीवियों और स्कूल के छात्रों के अलावा बौद्ध भिक्षुक शामिल होंगे। सिरपुर महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ हेरिटेज और कल्चरल फाउंडेशन करा रहा है। जिला प्रशासन ने भी कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
और रायपुर के उरकुरा इलाके में पुलिस ने अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है, जहां अवैध शराब गोदाम में छापामारी कर कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी सिटी ने छापा मारकर अवैध शराब को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि इसके दूसरे साथी कौन से हैं, सरगना कौन है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। तो अवैध शराब के साथ एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि कहां से शराब लाई जा रही थी, कहां सप्लाई की जाती है, गिरोह में और कौन लोग हैं, सरगना कौन है, ऐसे तमाम सवाल जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। और बिलासपुर हाईकोर्ट में आरक्षित दिव्यांग कोटे के लिए दायर याचिका पर बड़ा फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने दिव्यांग याचिकाकर्ता के लिए एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया। बता दें कि राज्य पीएससी ने हिंदी के सहायक प्राध्यापक के लिए 50 पद का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 3 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखे गए थे। याचिकाकर्ता ने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। जब चयन का सवाल आया तो आरक्षण की शर्त की वजह से शामिल नहीं किया गया। दिव्यांग ने इस नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि यहां एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग होने की शर्त रख दी गई है, जबकि वो दोनों पैरों से दिव्यांग है। बहस के बाद हाईकोर्ट ने इस तर्क को माना और दिव्यांग कार्यकर्ता यानी जो याचिकाकर्ता था उनके लिए एक पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। और मुंगेली इससे बड़ी खबर है, जहां प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के संचालित शोरूम को नोटिस जारी किया गया है। नवीन बाइक विक्रय पर प्रतिबंध की बात कही गई है। जिला परिवहन अधिकारी अमित कश्यप ने संज्ञान लिया है इस मामले पर। 7 दिन के भीतर प्रमाण प्रस्तुत नहीं होने पर कार्रवाई होगी। तो मानसी होंडा, मुंगेली और लोरमी पर जांच होगी। खबर दिखाए जाने के बाद विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है। तो मानसी होंडा पे कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। तो नवीन बाइक विक्रय पर प्रतिबंध लगा है। प्राइम न्यूज की खबर का यहां बड़ा असर हुआ मुंगेली में, जहां बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के शोरूम को संचालित किया जा रहा था। अब इसको नोटिस दिया गया है। तो प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पे हुआ है। प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। मुंगेली से खबर है, यहां पे बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के शोरूम संचालित किया जा रहा था, जिसको नोटिस दिया गया है। नवीन बाइक विक्रय पर प्रतिबंध लगा है। खबर चूंकि प्राइम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर यहां पे हुआ है। प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया। राजनांदगांव में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का आगाज शहर के गुरुद्वारा चौक से शंखनाद के साथ महाकाल की भव्य आरती के बाद किया गया। शोभा यात्रा में शहर के सभी राजनीतिक दलों के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए और इस यात्रा में भगवान भोलेनाथ की बारात और झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की ये शोभा यात्रा निकली है शहर में, और इसमें सारे राजनीतिक दल के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग शामिल हुए। हर साल ये इस कार्यक्रम का दूसरा साल है। हर साल इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ते जा रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। और बाबा महाकाल में ये पूरा शहर हो चुका है। इस पूरे जुलूस में लगभग 10,000 लोग शामिल हैं और अन्य अन्य बाजे गाजे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। क्या संदेश देने का प्रयास किए हैं? क्या संदेश देने का प्रयास किए हैं? सभी को बाबा महाकाल की भक्ति में एक करने के लिए सारे समाज को, सारे राजनीतिक धर्मों को, सारी राजनीतिक पार्टियों को भी एक करने का प्रयास किया गया है कि सभी बाबा महाकाल की भक्ति में लीन हो।
लोरमी इलाके में स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे झोलाछाप डॉक्टर भोले भाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां राघव कश्यप नाम का व्यक्ति अपने आप को लोगों के सामने बड़ा डॉक्टर बताते हुए लंबे समय से क्लिनिक का संचालन कर रहा है, जहां ना कोई MBBS डॉक्टर है, ना कोई क्लिनिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन है। इसके बावजूद लंबे समय से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों की शिकायत पर क्लिनिक को बकायदा सील किया गया था, जो कि रिकॉर्ड में अब भी सील है, लेकिन इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों की मेहरबानी से क्लिनिक का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसको बने लगभग 8-10 साल हो गया। और उसके अलावा में यहाँ और कोई क्लिनिक सिमरसल में चलाई जाती है क्या? उसके अलावा अब एक आयुर्वेदिक अस्पताल है और ये कि एक कश्यप का क्लिनिक अभी बना हुआ है बटा वाले। कब से चला रहे हो? वो तो बहुत कम से कम 20 साल हो गया। क्लिनिक अभी डाले हैं 8 साल हुआ है। और वहाँ प्रैक्टिस गाँव में करते थे तो बहुत पहले चला रहे हैं। क्या नाम है उनका पूरा जो क्लिनिक चला रहे हैं? वो राघव प्रसाद कश्यप। देखिए, हमारे पास ऐसा, जैसे आप बोल रहे हैं अभी, आपसे हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। जैसे प्रूफ जहाँ भी अपने को ऐसा लगता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है तो हम तत्काल अपनी टीम जो है या फिर जो उससे संबंधित है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, उसको तत्काल हम यहाँ से आदेश करते हैं कि भाई इसको देखो, ये क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, उसको हमको आप जांच करके बताएं। कोरोना की से मौत की बात कही है डॉक्टरों ने, तो क्या कोरोना के पेशेंट को उन लोग ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, कोरोना अगर पॉजिटिव है तो ऑपरेशन तो नहीं कर सकते उसको, या जैसे कोई डिलीवरी केस है, डिलीवरी केस आ गया, उसको डिलीवरी कराना बहुत जरूरी। कोरोना भी तो भी हमारे जो डॉक्टर हैं जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, उन लोग कोरोना के जो इक्विपमेंट है जिससे बचाया जा सकता है, वो सारे इक्विपमेंट यूज़ करके डिलीवरी कराते हैं। रायगढ़ में 2 समितियों में रखे धान की नीलामी की गई और दोनों ही जगह पर बेस प्राइस से आधी कीमत पर बोली लगाई गई। बेस प्राइस से कम बोली लगने पर शासन को ऐसे में करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल राइस मिलर के सिंडिकेट बनाकर बेस प्राइस से कम रेट में बोली लगाने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। हालांकि सिंडिकेट बनाने की बात राइस मिलरों के साथ साथ अधिकारी भी नकार रहे हैं। तो यहां पे जो बेस प्राइस है उससे आधी कीमत बोली में यहां पे लगाई गई और बेस प्राइस से आधी कीमत पर बोली लगी। शासन को इससे करोड़ों का नुकसान हो सकता है। बेमेतरा मुख्यालय नवागढ़ ब्लॉक में SP दिव्यांग पटेल के निर्देशन में नारी के सम्मान में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित 7 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं और बालिकाओं को पॉक्सो एक्ट, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़खानी और सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी जा रही है। जागरूक किया जा रहा है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति, उन्हें तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। और मुंगेली में अवैध शराब की बिक्री पर जहरगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस रेड में 200 लीटर शराब और 1500 लीटर लहन जब्त किया गया है। वहीं शराब बनाने वाला मुख्य सरगना को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। और बेमेतरा में पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी के गिरफ्तार कर लिया है, यानी जो दुष्कर्म का आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया। पुलिस ने आरोपी के पास से युवती को बरामद कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। और जिला मुख्यालय बेमेतरा में साजा ब्लॉक के पंडित जवाहरलाल नेहरू अत्योदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 9 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जहां महिला बाल विकास की ओर से कन्या के दैनिक उपयोग की सारे सामान दान के रूप में दिए गए। कन्या विवाह का पूरा दायित्व गायत्री शक्तिपीठ की तरफ से दिया गया, यानी उनको दिया गया और उनके सदस्यों द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए सभी वर वधू को तैयार कर स्कूल प्रांगण से
गाजे बाजे के साथ बारात निकालकर गायत्री मंदिर ले जाया गया। और बेमेतरा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल में गड़बड़ी गरीब किसान और मजदूरों के लिए मुसीबत बन गई है। एकल बत्ती कनेक्शनधारी ग्रामीणों में विद्युत विभाग द्वारा 50 से 70 हजार रुपए का बिजली बिल थमाया जा रहा है। उनको परेशान ग्रामीण समस्या के हल के लिए गुहार लगाने के लिए कलेक्टर के पास पहुंचे। पूरा मामला बेमेतरा जिला के ग्राम लोलेसरा का है, जहां गांव में बिजली बिल की रकम को देखकर ग्रामीण दंग रह गए। दरअसल यहां पे इतना बिल थमा दिया गया इन ग्रामीणों को, किसी का 60,000, किसी का 70,000, किसी का कई ज्यादा। किस लिए आप लोग कागज लेके क्यों आए यहाँ पर? बिजली बिल अनाप शनाप आ रहा है, इसलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस शिकायत करने के लिए आए। 24,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, किसी का 65,000, 70-80,000 ऐसे कुछ आया है। जितना भी लोग है सभी का बढ़ा हुआ है। बिजली बिल वाले लोग क्या बोलते हैं? ऑफिस वाले लोग बोलते हैं नहीं सुधरेगा, जाओ तुम लोग पटाओ या फिर कनेक्शन काट देंगे नहीं पटाओगे तो। और बिलासपुर में कुक्कुट पालन अधिकारी आर.के. गुप्ता ने बैकयार्ड योजना का लाभ अब गोठानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की पहल की है, जिसका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैकयार्ड योजना का लाभ उठा रही हैं। इस तरह 50 इकाई कोरबा, 20 इकाई शिवतराई के गोठानों में भेजी गई है, तो वहीं बेलगहना में 20 इकाई भेजने की तैयारी की जा रही है। स्कीम एक बहुत अच्छी शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत हमारे किसान भाइयों को जैसे मुर्गियां बत्तख अपन देते हैं तो उनको 45 बच्चे देते हैं। और अभी हमने शुरू किया, हमारे यहाँ पटेल शुरू हुआ है, 7-8 महीने हुए हैं हमारे यहाँ अभी प्रोडक्शन हमने शुरू किया है। तो ये जो बटेर हैं ये 80 बच्चे एक इकाई में हम लोग देते हैं। 15 से 20 दिन के बच्चे रहते हैं और वो इसका जो रख रखाव बहुत आसान है। एक तो कोई बीमारी का टीका नहीं लगता, क्योंकि बीमारी का टीका लगने में किसान भाई हमारे थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो कोई टीका नहीं लगता है। और दूसरा जो दाना मुर्गियों का जो दाना है वही दाना इनको खिलाया जाता है, तो अलग से कोई व्यवस्था इनको करनी नहीं पड़ती। उसी व्यवस्था के तहत ही लोग जो है वो उसका ये पालन कर सकते हैं। और खबर गरियाबंद से है, जहां शादी समारोह में युवतियों की तस्वीर खींचने से मना करने पर युवक की हत्या का मामला सामने आया। मैनपुर विकासखंड के जाड़ापुर गांव का ये मामला है, जहां शादी समारोह में लड़कियों की तस्वीर खींचने से मना करने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। तस्वीर खींचने को लेकर विवाद हुआ था। तो इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दबंगों ने युवक पर चाकू से वार किया। और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में चल रही रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला दिवस के लिए, यानी उस दिन महिलाओं को मैच देखने के लिए फ्री एंट्री दी थी, और उसी तर्ज पर अब होने जा रहे मैच के लिए शासन ने खिलाड़ियों को फ्री पास देने की घोषणा की है। इसके साथ ही आने वाले समय में छात्रों और अन्य वर्गों को भी फ्री पास देने की योजना है। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के खेल जीवन के 50 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल द्वारा उनका सम्मान भी किया जाएगा। आज खिलाड़ियों को निःशुल्क पास का वितरण कर रहा है। हम लोग आज सुबह से ओलंपिक कार्यालय में बैठ के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो ग्राउंड पे खेल रहे हैं, चाहे गैस मेमोरियल का हो, चाहे सप्रे स्कूल का हो, अपने शहर के जितने भी ग्राउंड के खिलाड़ी हैं और कोच है, मैनेजर है, सबको सूचना दी गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप सबको क्रिकेट मैच देखने का फ्री पास दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी घोषणा है। आप लोग कल्पना कीजिए कि क्रिकेट का मैच देखने के लिए टिकट की लाइन लगा के लोगों को टिकट क्रय करना पड़ता था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का हृदय है कि उन्होंने सब खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। सरगुजा में बीजेपी महिला मोर्चा की नवीन कार्यकारिणी बीजेपी कार्यालय में गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर शुभांगी बिहाड़े का चयन किया गया और वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता और समाजसेवी गोल्डी बिहाड़े की वो धर्मपत्नी है। तो यहां पे कार्यकारिणी का गठन किया गया।
अंबिकापुर में ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी और पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि इस साल होने वाले सभी स्कूल कॉलेज की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाए। छात्रों का यह भी कहना है कि कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है और पिछले कुछ दिनों में कई जगह से चाहे शिक्षक हो या फिर छात्र कोरोना की चपेट में आए हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जाए। तो यहां पे ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया है और कहा कि परीक्षा अभी ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। पिछले कई दिनों में कई छात्र और कई शिक्षक जो हैं वो कोरोना की चपेट में आए हैं, लिहाजा इसको गंभीरता से लिया जाए। तो प्रधानाचार्य और कुलसचिव को यहां पे छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा, अपनी बात रखी और कहा कि परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आज हम देखिए पिछले 1 सालों में लगातार ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी गई है और आज परीक्षा के समय आ गया है। सभी छात्रों को अभी संभावना यह है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका हम कड़ा विरोध करके आज सैकड़ों की संख्या में हम तादाद लेके जिला शिक्षा अधिकारी माननीय कुलपति महोदय उनके शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गए थे। हमारी मांगों को लेके हमारी यह मुख्य मांग थी कि इस वर्ष होने वाली परीक्षा कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चूँकि इसको लेके हम और हमारे अभिभावकों मन में कोरोना का भय बना हुआ है, जिसको लेके इस वर्ष हमारी मांग है कि ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा लिया जाए और हम सभी छात्रों के स्वास्थ्य का पूरा जिम्मेदारी यदि कुलपति महोदय लेते हैं तो हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मुंगेली जिले में अवैध बाइक डीलर्स धड़ल्ले से नियम को ताक पे रखकर बाइक बेच रहे हैं। पिछले 2.5 साल से मुंगेली का मानसी होंडा बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के शोरूम का संचालन कर रहा है और आरटीओ विभाग ने मेहरबानी दिखाते हुए 4 बार नोटिस भेजकर महज औपचारिकता पूरी की है। इस पर अब तक किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साथ ही इसकी जानकारी परिवहन विभाग में होने के बाद भी पंजीयन कैसे हो जा रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस मामले में जिला परिवहन अधिकारी ने नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं आने पर कार्रवाई की बात कही। तो अवैध बाइक डीलर्स पे कार्रवाई की बात कही गई है। इस संबंध में पहले पूर्व में भी जो डीलर है उन्हें 4 बार नोटिस दिया गया है और नोटिस देने के बाद जो डीलर के द्वारा है आवेदन प्रस्तुत किया गया है ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए, परंतु अभी भी उनके आवेदन में कुछ दस्तावेजों की कमी है, जिसकी वजह से उसको रोका गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि आप वाहन को विक्रय ना करेंगे जब तक आपका आवेदन प्रक्रिया में ना आ जाए। अगर ऐसा शिकायत आता है कि वाहन विक्रय किया जा रहा है तो इस पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।